मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पाठ 8। देखिए आप लोगों के पाठ 8 में क्या है, उंगलियों की लड़ाई। देखिए आपने देखा है हम लोगों के हाथों में कितनी सारी उंगलियां होती हैं। देखिए एक हाथ में हमारी 5 उंगली होती है, जिसमें से ये अंगूठा होता है। ये सबका क्या होता है, नाम, सबका नाम अलग अलग होता है। जैसे अंगूठा हो गया, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये कनिष्ठिका और ये अनामिका। तो ये आपकी 5 उंगलियों की इस तरह नाम हो गए हैं। तो इसी में ये 5 उंगलियां किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, यानी आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छा बता रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। वो बोलता है नहीं तुम नहीं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसी के बारे में हमारे इस लेसन में बताया गया है। चलिए हम लोग भी इस पाठ को पढ़ते हैं। और इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को उंगलियां का उपयोगिता बताना, यानी इस उंगली का उपयोग क्या होता है, और एकता का पाठ पढ़ाना कि एकता में कितनी शक्ति होती है। यानी अगर हम कोई काम अलग अलग होके करेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाता, जबकि वही काम हम इकट्ठा होके अगर करेंगे तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है। और परस्पर ना झगड़ने की हमें सीख देता है कि हमें आपस में लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। क्या है इसमें, एक दिन हाथ की सभी उंगलियां आपस में लड़ने लगी। तो जो उंगलियां थी वो क्या की, आपस में लड़ाई करने लगी। तो उसमें से जो अंगूठा था तो वो क्या बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और सभी जगह जरूरी कागजों पर मुझसे क्या होता है, निशान बनाया जाता है। आप लोग भी देखते होंगे, जैसे पहले के ज़माने में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो क्या करते थे, अंगूठा लगाते थे। आजकल लोग तो सिग्नेचर या नाम लिखने लगे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अंगूठा लगाया जाता था। और हम लोग अंगूठा लगाने का काम किससे करते हैं, अपने ये अंगूठे से ही करते हैं। तो अंगूठा क्या कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और सभी जगह क्या होता है, जितने भी कागज होते हैं तो उन सब चीज़ों में हमें से निशान लगाया जाता है। तो अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, अंगूठे के साथ ये वाली आपकी उंगली होती है सेकंड नंबर में। तो अंगूठे की साथ वाली जो उंगली है तो वो क्या बोलती है, मैं बड़ी हूँ, मेरे होने से ही सब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। जैसे लिखना, खाना पकड़ना, बीच की। तो देखिए जैसे हम लोग ये देखिए अपना कलम पकड़ रहे हैं ना, तो इसमें अंगूठा के साथ कौन सी है, आपकी देखिए बगल वाली उंगली, फिंगर इसमें लगी हुई है। तो वो क्या कह रही है कि तुम बड़े नहीं हो, तुमसे ज़्यादा बड़ी मैं हूँ, क्योंकि मैं लिखने के काम में आती हूँ और खाना पकड़ने के काम में आती। फिर इसके बाद कौन सी उंगली बोली, ये जो आपकी बीच वाली होती है, इसको वैसे हम हिंदी में मध्यमा बोलते हैं। तो बीच वाली जो उंगली रहती है तो वो क्या कहती है, अरे भाई क्या तुम नहीं जानते हो, जो आकार में लंबा होता है, मतलब जिसकी साइज, जिसका आकार जितना लंबा होता है उसे ही सब बड़ा कहते हैं। तो इसमें बड़ी उंगली के साथ वाली जो उंगली थी, ये बगल वाली जो आपकी उंगली होती है, तो ये उंगली सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी शांत होके। वह तुरंत बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं तो पूजा करने के भी काम आती हूँ, और मुझसे ही रोली तिलक लगाया जाता। देखिए अगर जब हम लोग पूजा करते हैं तो अगर हमें तिलक लगाने या चंदन लगाने के लिए कहते हैं तो हम अपने इस उंगली का उपयोग करते हैं। तो ये उंगली क्या कहती है कि मैं रोली और तिलक लगाने के काम में आती हूँ। फिर छोटी उंगली सभी को लड़ता देखकर उदास थी। जो ये आपकी सबसे लास्ट में उंगली होती है ये सबको लड़ते देखकर क्या थी, चुपचाप बैठी थी एक कोने में और उदास थी। वह चुपचाप एक कोने में कुछ सोच रही थी। तभी अंगूठा व तीनों उंगलियां उसके पास गईं और बोली, अरे छोटी, तुम तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम ही छोटी उंगली है। नेक्स्ट पेज देखिए अगले पन्ने में। तो ये कहने पे अंगूठे के छोटी उंगली क्या बोली कि सुनो अंगूठे भाई और प्यारी उंगलियों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अलग हो गए हैं, अलग होकर रहेंगे, अलग होकर खाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें कोई काम करना है या कुछ भी करना है तो आपस में इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। उसी तरह छोटी उंगली भी क्या कहती है कि आपस में लड़कर
लड़कर कि कभी किसी का भला या अच्छा नहीं होता है। हमसे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। हम सब मिलकर मुट्ठी बन सकते हैं, तभी हम सब बलवान होंगे यानी ताकतवर होंगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है, इसलिए हमारा लड़ना क्या है, बेकार है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बोले तो फिर जो उंगलियां थी वो क्या बोली, जो अंगूठा था वो क्या बोलता है उससे कि हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सचमुच अक्ल यानी बुद्धि में तो तुम ही हम सबसे बड़ी हो। तो सारी उंगली सबसे बड़ी किसको मानने लगे, जो आपकी ये सबसे छोटी उंगली थी, क्योंकि उसने कितनी समझदारी की बात की और उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ, बल्कि सबको समझाकर सबको क्या की, एकता में बांधी, यानी सबको इकट्ठा रहने का उसने क्या किया, बात बताया। तो ये हमारा लेसन यहीं पे आपका ये ख़त्म रहता है। इसके बाद ये आपका शब्दार्थ है, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है शब्दार्थ को और याद करना है। इसके बाद देखिए सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो सभी जगह जरूरी कागजों में किसके निशान बनाया जाता है, तो अंगूठे से। बंद मुट्ठी में होती है, क्या होती है, ताकत होती है। तो इसका आंसर ताकत हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो एक दिन हाथ की सभी उंगलियां, तो इसका आंसर उंगलियां होंगी। जो आकार में लंबा होता है उसे ही बड़ा कहते, तो इसका आंसर लंबा हो जाएगा। हम सब उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुट्ठी हो जाएगी। सचमुच अक्ल में तो तुम ही हम सबसे बड़ी हो, इसका आंसर अक्ल हो जाएगा। हम उंगलियों तथा अंगूठे के मेल से बहुत से कार्य करते हैं। ऐसे ही किन्हीं 4 कार्यों को हमें लिखना है। तो कौन सा पहला कार्य हो गया आपका, लिखना हो गया, भोजन करना हो गया, वस्तु को पकड़ना हो गया और तिलक लगाना हो गया। फिर देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है कि एक दिन उंगलियों में किस बात की पर लड़ाई हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिन उंगलियों में अपनी अपनी उपयोगिता को लेकर लड़ाई हुई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखने व पकड़ने का काम हाथ की किन उंगलियों से होता है, तो अंगूठे व उनके साथ वाली उंगली से होता है। तो छोटी उंगली ने सभी को क्या समझाया, तो छोटी उंगली ने सभी को समझाया कि आपस में लड़कर किसी का भला नहीं होता, हम में से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कौन सी उंगली से रोली या तिलक लगाया जाता है, तो बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली से रोली और तिलक लगाया जाता है। तो फिर देखिए भाषा की बात, इसमें हलंत के बारे में बताया गया है। तो जब किसी व्यंजन को आधा लिखा जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, जो छोटी सी रेखा होती है उसे हम हलंत कहते हैं। तो इसमें हमें हलंत वाले कुछ शब्द लिखना है। तो देखिए आप, हमने इसमें हलंत वाले कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मुट्ठी, गद्दी, रद्दी, मिट्टी, कद्दू और पट्टी। इसी को आपको भी अपने कॉपी में लिख लेना है। ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन हम अगला पाठ लेके आएंगे। थैंक यू।